हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल सुपर एकेडमी में। आज की क्लास में हम बायोलॉजी की क्लास लेंगे और उसका जो टॉपिक है मानव रोग, मतलब कि ह्यूमन डिजीजेस। बीमारी क्या है, रोग क्या है। जब कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो पा रही हो तो वो क्या है, एक तरीके का रोग है। अब ना होने का मतलब ये नहीं कि कोई काम ना कर पा रहे हो, इस चीज़ से इस रोग का कोई संबंध नहीं है। रोग का मतलब क्या है कि अगर हम ज़्यादा सो रहे हैं तो भी बीमार हैं, कम सो रहे हैं तो भी बीमार हैं। हर चीज़ एक औसत रूप से बनाई गई है। अगर हम उस औसत रूप से अपनी ज़िंदगी को नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सारे क्या है, रोग है। अभी हम गए, अभी हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपको बुखार हो गया। बुखार क्या है, एक रोग है। क्यों हुआ वो रोग? क्योंकि हमारे शरीर ने जो हमारे शरीर का जो नियमित तापमान है उससे तापमान का बढ़ जाना या घट जाना। कभी कभी आपने देखा होगा किसी को एकदम बीपी की शिकायत हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। क्या है बीपी? भाई ब्लड तो हमारे शरीर में चल ही रहा है, तो ऐसी क्या बात है कि उसका बढ़ना और घटना क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा खून भेजने लगा हो कि ये ब्लड प्रेशर हो गया, या कम खून भेजने लगा हो, खून तो बराबर ही भेज रहा होगा। फिर आखिर का ये ब्लड प्रेशर क्या है? तो ये भी क्या है, हमारी नैतिक या दिनचर्या की बीमारियां हैं, और ये सब चीजें क्या है, रोग हैं। जब भी हम रोगग्रस्त होते हैं तो किसी न किसी कारण की वजह से हम क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। उन कारणों को लेकर, उन बातों को लेकर हम अपनी क्लास में आज आपको मानव रोग पढ़ाएंगे। कुछ ऐसी बीमारियां जो जन्म से होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जन्म के बाद होती हैं। ये भी अलग अलग तरह की बीमारियां। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे पहला टर्म हमारे सामने आता है, जिसका नाम है हमारा डिजीज। क्या नाम है हमारा? डिजीज। तो डिजीज आखिरकार है क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो शब्द है डिजीज को हम किस तरीके से व्याख्या दे सकते हैं? अगर कोई भी चीज सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रही है या रेस्ट के प्रति अनुपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे? एब्सेंस है। तो डिजीज का मीनिंग ही हमने जो अपने आप से देखा वो क्या है, दो भागों में इसको बांट दिया, मतलब कि मौजूद नहीं होना। ठीक है, एब्सेंस। एब्सेंस, ईज माने रेस्ट। अगर आराम से विमुख हो जाएं तो क्या है, बीमार हो गए। आराम से विमुख हो गए तो क्या हो रहा है, हम बीमार हो गए। आराम से किस तरीके से विमुख हो गए? अब हम दैनिक कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे तो हमें क्या है, बीमार हो गए, हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो किसी भी चीज का अगर हमारे शरीर में एब्सेंसी हो जाए या अनुपस्थिति हो जाए और हम सही तरीके से क्या ना कर पाए, रेस्ट ना कर पाए, तो वो क्या, डिजीज ही तो है। तो मानव डिजीज का मतलब ही ये है बिना सहज। कहने का मतलब है कोई भी चीज जब हम आराम से नहीं कर पाते वही क्या है, हमारा ह्यूमन डिजीज है। ह्यूमन डिजीज में इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि भाई हमको बुखार हो गया, आज के टाइम में बुखार बहुत सारे तरीके के, बड़े फेमस से भी बुखार है, जैसे डेंगू है। ठीक है, डेंगू किसके कारण से हुआ? अब बीमारी भी ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि कहीं पर गए और एकदम बीमार होकर चले आए, बीमारी भी किसी न किसी कारणों से ही हुई होंगी। तो डेंगू किसकी वजह से हुआ? भाई डेंगू किसी, ये कहते हैं कि मच्छर के काटने से हमें क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो ऐसा कौन सा मच्छर है जो हमें काट लेता है, जो हमें डेंगू करके चला गया? तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो बीमारी कई तरीके से हमारे शरीर में आती है। एक तो हमारा रोग कारक होता है जो हमारे रोग की वजह बन जाता है। एक हमारा क्या है कि रोग उत्सर्जन भी होता है, रोग किस तरीके से हमारे शरीर में फैला। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रोग का कारक है। अब दो एग्जाम्पलों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मच्छर से फैलता है क्या, बुखार फैलता है। और मच्छर से जो चीज फैल रही है, मच्छर से जो चीज फैल रही है वो हमारे शरीर में किस तरीके से आई। अब मच्छर ने हमारे शरीर को काटा। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या सारे मच्छर काटते हैं या कोई खास तरह का मच्छर ही हमको काटता है? यह भी एक सबसे बड़ी बात है कि कोई खास तरह का मच्छर ही हमको काटता है। तो इसके बारे में भी काफी सारी बातें हैं। तो मादा मच्छर, जब हम बात करते हैं तो मादा मच्छर ही क्या करती है, हमको काटती है, और काटने के बाद हमारे शरीर में क्या डाल देती है, एक तरीके का वायरस हमारे शरीर में डाल देती है। और वायरस शरीर में डालने के बाद क्या होता है, वहां पर
हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये कौन सा मच्छर है, किस तरीके से हमारे शरीर में आता है और किस तरीके से हमको क्या बीमार करता है। तो सबसे पहली बात जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि वह रोग जो मच्छर के कारण होता है। पहला मलेरिया, दूसरा ले लेते हैं चलो डेंगू, ठीक है, और भी कई तरीके के यहां पर बुखार ले सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जिससे हो रहे ये सारे बुखार का कारक कौन है? हमारा मच्छर। कौन है हमारा कारक? मच्छर। और ये मच्छर कौन सा होता है? मादा एनोफिलिन। एनोफिलिन, मादा एनोफिलिन जब हमको काटती है तो हमको मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये हमारे शरीर में क्या छोड़ती है? सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे शरीर में क्या चीज छोड़ती है? तो वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में छोड़ती है, जिससे कि हमको क्या हो जाता है? हम बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं। किससे ग्रस्त हो जाते हैं? बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं। जब तक मादा एनोफिलिन हमको नहीं काटेगी, जब तक ना मलेरिया होगा, ना डेंगू होगा, ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये कौन सी, ये क्या डालती है हमारे शरीर में? प्लाज्मोडियम डालती है। तो ये क्या है? हमारे रोग कारक, जिनकी वजह से हमको क्या हुआ है? रोग हो गया। लेकिन अगर एक और एग्जाम्पल लें और उससे पूछें कि भाई मक्खी से क्या होता है, कहते हैं भाई हैजा हो गया। तो भाई मक्खी तो हमें काटती नहीं ना, हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम डालती है। जब प्लाज्मोडियम ही नहीं डालेगी तो हमें कैसे हैजा हो जाएगा? तो मक्खी क्या है? रोग को लेकर चले, रोग वाहक हो गई, क्योंकि वो क्या करेगी कि किसी न किसी खाने पे बैठेगी। अब ये जो प्लाज्मोडियम है आपको पता है किसके अंदर पाया जाता है? प्रोटोजोआ के अंदर। हमारे शरीर में जो प्लाज्मोडियम जाता है, प्रोटोजोआ जैसे जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। तो फिर जब मक्खी जो होती है, मक्खी क्या कर रही है? वो ना काटती है हमको, ना हमारे शरीर में प्रोटोजोआ को छोड़ती है, फिर भी हमको हैजा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मक्खी जब किसी भोजन पे बैठती है और वहां पर जो मौजूद प्रोटोजोआ होता है वो उसके पैरों के साथ चिपक कर चला आता है, या किसी गंदगी जगह पर बैठेगी वहां से उसके पैरों में चिपक कर प्रोटोजोआ उसके साथ आ जाएगा। फिर अगर हम भोजन कर रहे हैं और हमारे भोजन पर आकर वो बैठती है तो वहां पर क्या छोड़ देगी? प्रोटोजोआ को छोड़ देगी और वो भोजन के साथ हमारे पेट में चला जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है। तो दोनों ही एग्जाम्पलों में किस चीज का अंतर है कि एक रोग कारक हो गया और एक रोग वाहक हो गया। दोनों से ही हम बीमार हो रहे हैं, दोनों ही हमको क्या कर रहे हैं? वायरस छोड़ रहे हैं। तो किस तरीके से हमारे रोग, दो अलग अलग तरीके से हमको क्या मिल रहा है? रोग मिल रहा है। और रोग मिलने की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? पूरी तरीके से बीमार हो रहे हैं। तो बीमारी हमारे शरीर में दो तरीके से आती है। पहला तरीका क्या है? जो हमारे जन्मजात बीमारियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं ऐसे रोग जो कि जन्म के साथ ही हमारे शरीर में आ गए। वो किनके कारण से होते हैं? हमारे माता पिता। हमारे माताओं पिताओं को अगर कोई बीमारी होगी तो वो हमारे शरीर में भी आ जाती है, हमारे शरीर में भी आ जाती है। और दूसरी बीमारी क्या है? अपजर्थित रोग। जन्म के बाद जो रोग शरीर में होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपजर्थित। मतलब कि हमको कोई बीमारी नहीं थी लेकिन भविष्य में जाकर हमको वो बीमारी हो गई। वो ना हमारे पिता को थी ना हमारे माता को थी, फिर भी हम बीमार पड़ गए। तो बीमारी दो तरीके की हो गई, एक जन्मजात हो गई, एक अपजर्थित बीमारी होगी, जिसमें कि ये भी हमने देखा कि ये भी दो तरीके के होते हैं। ऐसे रोग, ये हमारे अपजर्थित रोग दो तरीके, संक्रामक रोग और एक अनसंक्रामक रोग जो होते हैं। ऐसे रोग जो वायु, जल, भोजन, कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोग कौन से रोग? जो कि वायु, जल, भोजन, कीट और शारीरिक संपर्क के एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा फैलते हैं, उनको संक्रमित रोग होते हैं। सबसे बड़ा तो अभी हमारे देश में होकर गया है। क्या था? किसी के संपर्क में आ गए और क्या नाम है, हम बीमार हो गए, पूरे दुनिया को बंद करना पड़ गया। वो क्या था? संक्रमित रोग था। दुनिया डर गई कि किस तरीके से है। सिम्टम्स क्या आते? सर्दी जुकाम वाले। बहुत से लोगों ने इस चीज का बड़ा मजाक भी उड़ाया
कि अरे ये कुछ भी नहीं है, सर्दी जुकाम है, दुनिया ने पागल बना दे। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि वो एक ऐसा रोग था जो हमारे शरीरों में आया भी और हमको नुकसान न पहुंचाकर चला भी है। उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर। तो हम इन चीज़ों को कभी मानते ही नहीं है कि संक्रामक रोग कोई है। जब हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया। जुकाम है, एक को हो जाए घर में सारों को हो जाता है, क्यों हो गया भाई? ऐसी क्या वजह थी एक से दूसरे को फैल गया? उस चीज़ को हम लोग अच्छे से मान लेते हैं क्योंकि वो क्या है, हमको पता है, उसकी हमें जानकारी है कि भाई जुकाम एक से दूसरे को हो जाता है। तो ये सब क्या है? संक्रमिक रोग ही तो होते हैं। कैसे आए? वायु के संपर्क में आने से, जल के संपर्क में आने से, कीट के संपर्क में आने या शारीरिक संपर्क के। आप कहोगे सर वायु में तो रोज ही घूमते हैं, फिर हमें ये संक्रमिक रोग हो कैसे गए? वायु में ऐसे क्या थी? तो वायु में जब तापमान में गिरावट या तापमान में बढ़ोतरी होती रहती है तब हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी घटता बढ़ता रहता है। ऐसे में हमारा शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है टेम्परेचर। उसकी वजह से हमको क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम खांसी हो जाते हैं, जो आजकल के टाइम में भी चल रहे हैं कि सर्दी कम हो रही है। हम लोग सोच रहे हैं गर्मी आ गई, लेकिन खांसी सबको ही हो रही है। ठीक है, तो ऐसे रोग जो वायु के, जल, दूषित जल पी लीजिए। दूषित जल पीने से पेट में दर्द उठेगा, आपको क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। ठीक है, भोजन, कीट, शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी होता है, जैसे कि हैजा, चेचक, छोटी माता, कुष्ठ रोग, खसरा इत्यादि। ठीक है, इसके बाद जो असंक्रामक रोग जो होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं फैलते। कुछ ऐसे भी रोग हैं जो एक दूसरे को नहीं होते, जैसे कि बीपी की शिकायत। 10 लोग खड़े के सारों को ही हो जाएगा, ब्लड प्रेशर सबका ही बढ़ जाएगा एक साथ, या एक साथ घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, सबसे पहले चलो ब्लड प्रेशर के बारे में समझा दें। आधे लोगों को बीपी के बारे में पता ही नहीं होता बीपी होता क्या है। जब हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता है धमनियों के अंदर, तो उसमें दबाव पैदा होता है। वो जो दबाव होता है ना, वही जब दबाव घटता या बढ़ता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कह देते हैं। जब हमारी धमनियों में दबाव ज़्यादा, बेहद ज़्यादा बढ़ जाता है खून के चलने से, तो हमको हाई बीपी की शिकायत हो जाती है और हमको घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा खून बहने लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारा खून बहने लगा तो भाई हमारे हाई ब्लड प्रेशर हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बीपी की मशीन की तरफ ध्यान देंगे तो बीपी की मशीन में कुछ ऐसा एक आला सा होता है, यहाँ पर एक मरकरी का वो होता है, जैसे जैसे यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अब एक डॉक्टर क्या करता है? आपको एक पट्टा सा पहनाता है और हवा भरता है। जब हवा भरता है तो हमारे हाथ पर उस हवा का दबाव बन जाता है। दबाव बनने के बाद वो जैसे जैसे हवा भरता है वैसे वैसे मरकरी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। फिर जब वो हवा निकालनी शुरू करता है थोड़ी सी, तो उस वक्त ये देखता है कि यहां पर ये कहीं पर पारा आकर रुक गया। तो वो रुक गया, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो मरकरी है, ये मरकरी जब नीचे से ऊपर की तरफ गई तो इसे ऊपर भेजने के लिए जहां पर जो दबाव पैदा हुआ, वो दबाव कितना था? वो दबाव ही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है इस मरकरी को। तो इसका जो दबाव हुआ, मान लीजिए हमारे नॉर्मल जो रीडिंग होती है वो 120/80 होती है, mmHg। क्या होती है? mmHg। Hg क्या है? मरकरी। ठीक है, तो 120/80 नॉर्मल है। तो हमने अगर मान लीजिए हमें बीपी की शिकायत नहीं, हमने बीपी नपवा भी लिया, तो हमारी रीडिंग अगर 120/80 आ रही है, तो उसका मतलब ही ये है कि इतने ऊंचाई तक मरकरी को पहुंचाने में जो यहां पर दबाव बनाया, वही क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। वही ब्लड प्रेशर होता है। अब ये कम भी होता है और ज्यादा भी होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो ऐसी बीमारी जो कि किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, वो क्या कहलाती है? असंक्रामक रोग कहलाती है। जैसे कि हमने अभी आपको ब्लड प्रेशर बताया, तो हृदय रोग भी उसी बीमारी में आता है। सभी को दिल की परेशानी थोड़ी ना होती है कि भाई सभी लोगों को परेशानी हो रही है, दिल अनियमित रूप से धड़क रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे को नहीं होती, वो असंक्रामक रोग कहलाती है, और जो एक से दूसरे में फैलती है, महामारी का रूप लेती है, वो क्या कहलाती है? हमारी संक्रामक रोग कहलाती है। 2 तरीके की बीमारी हमारी अपजर्तित रोगों के द्वारा होती है, और सामान्य रूप में हमारे शरीरों में जो बीमारी पाई जाती है वो ये पाई जाती है। लेकिन जन्मजात रोग भी होते हैं। बहुत से लोगों को ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि हमारे पिताजी को भी थी, वो हमको भी हो गई। कभी कभी ऐसी बीमारी वो भी हो जाती है, मान लीजिए हमारे पिताजी को किसी तरीके से पेट से संबंधित कोई रोग चला हुआ आ रहा है और हम पैदा हुए और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें भी पेट संबंधित रोग ऑलरेडी मौजूद मिले। तो वो हम ये नहीं कहने के कि वो हमारे
क्या ना अपजर्तित रोग है कि हम समय के साथ बढ़ते चले गए तो हमें वो बीमारी होगी, वो हमारी पैदाइशी बीमारी हो जाती है, जन्मजात बीमारी हो जाती है। तो उसमें हमारे ऐसे रोग जो कि हमारे शरीर जन्म के साथ ही लेकर आता है, और वो हमारे चीज़ें पेरेंट्स में भी होगी और मदर में। कुछ ऐसे भी देखा होगा कि बहुत से मदर फादर के पैरों में दिक्कतें होती हैं, मान लो टेढ़ा हुआ, अब बच्चा पैदा हो उसको भी वही दिक्कत आ गई। तो वो रोग क्या है? वो जन्मजात रोग है, क्योंकि जो हार्मोन्स माता पिता के अंदर थे वही क्या है, बच्चे के अंदर भी आ गए। तो हमारी बीमारी संक्रामक रोग और असंक्रामक रोगों की तरफ। अब हमने आपको बताया कि प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी होती है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग एक ट्रिक के रूप में आपको समझाते हैं कि पानी पे मक्का, पानी पे मक्का, पा से पारिया हमने लिख दिया, नी से निद्र रोग, पे से पेचिस, में से मलेरिया और का से काला ज्वर। ठीक है, ये एक तरीके से हमने एक ट्रिक बताई कि पानी पे मक्का है, शुरू का जो पे है वहां से हमें पारिया की को पता लगाते हैं, नी से हमें निद्र रोग, आप समझते हैं सोने की बीमारी, पे से पेचिस दस्त, और में से मलेरिया और का से काला ज्वार। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, रोग हैं। आगे इसमें और भी रोग हैं, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया जो हमारा होता है वो किन कारणों से होता है ये देखते हैं। चलिए आज की क्लास में मलेरिया के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे क्लास में और बताएंगे इसके बारे में। यह रोग प्लाज्मोडियम है, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग का वाहक मादा हमने आपको बताया था एनोफ्लिन या फिर एनोफ्लिज मच्छर होता है। प्रभावित अंग क्या होता है? पिहिया। ठीक है, प्रभावित अंग हमारा क्या होता है? पिहिया। लक्षण क्या है? जाड़े के साथ बुखार, इसमें आरबीसी कम होता हुआ चला जाता है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्या है? प्रोटोजोआ, ये एक कारक है जो मलेरिया को करता है। क्या देता है ये शरीर के अंदर? प्लाज्मोडियम। क्या छोड़ता है? इसकी वजह से क्या हो जाता है? एक प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में विकसित, मतलब कि प्रोटोजोआ अपनी रिप्रोडक्शन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा तरीके से करने लगता है। इसको लेकर कौन आया? मादा एनाफ्लिज। ठीक है, ये एक मच्छर है जिसने हमें काटा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सब लक्षण क्या है कि हमें बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होगी और सर्दी के साथ बुखार चढ़ेगा, जो कि तापमान हमारा 102 103 डिग्री भी हो सकता है। अब ये क्या चीज है? इसमें आरबीसी। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। क्या काम है रेड ब्लड सेल का? रेड ब्लड सेल जैसे कि नाम से पता चलता है कि लाल। अब हमारे शरीर का जो रंग है वो किसकी वजह से है? रेड ब्लड सेल की वजह से। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि आरबीसी कम हो जाता है। भाई खून थोड़ा ना कम हो जाता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होने लगता है? कम होना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा तो आरबीसी मतलब कि जो खून का रंग है या आरबीसी सेल्स जो है वो हमारे शरीर में क्या होने लगते हैं? कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर प्रभावित होने लगता है और हमको क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया में सर्दी बहुत अधिक लगती है। इसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इस प्रोटोजोआ को अपने शरीर से क्या करते हैं? खत्म करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? हमारे शरीर में WBC सेल्स को बढ़ाने की, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी पावर्स देना शुरू करते थे, और उसकी वजह से हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन स्तर होता है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। आज की जो क्लास हमने आपके सामने ली वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, प्रारंभिक क्लास है। हम धीरे धीरे आपको और बेहतर तरीके से हर रोग के बारे में और कारक इसके बताते हुए जाएंगे। आप क्लास के साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि क्लास किस तरीके से हो रही है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।